चलिए आज आपको इस गांव में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ एक ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी जो है बुलंद हौसलों की कहानी इस खिलाड़ी की। कितनी सटीकता से ये खिलाड़ी अपना लक्ष्य भेदता है आप देख सकते हैं। इस खिलाड़ी ने कोई ऐसा सम्मान, कोई ऐसा मेडल नहीं है जो नहीं जीता है। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, मैं बाइक पे था, ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें लेफ्ट लेग बिलो द नी एम्पुटेट करना पड़ा डॉक्टर को, वो क्रश हो गया था पूरा। तो वहां से निकलकर मतलब बेड रेस्ट पे रहा, हॉस्पिटल से आके 4 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। मेरठ के एक छोटे गांव से पैरा ओलंपियन तक का सफर, आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनके बारे में। टुडे वी हैव विद अस सर, अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए और आप क्या करते हैं। पहले तो मैं सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगा और मेरा नाम विवेक चिकारा है। मैं गांव महपा, ब्लॉक जानी और जिला मेरठ से आता हूँ और मैं एक पैरा एथलीट हूँ जो आर्चरी गेम खेलता हूँ और उसमें मेरा जो इवेंट है वो रिकर्व है। आप आर्चरी करते हैं और पैरा एथलीट हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मतलब आप एक एथलीट हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपने हमारे देश के लिए आपने क्या क्या मतलब मेडल जीते हैं। जी हाँ बताइए सर। जी देखिए, जो मेरी अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो तो टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लेना है कि जहाँ पे मैंने 2021 में जाके भाग लिया, पार्टिसिपेट किया टोक्यो पैरालंपिक्स में और मैंने वहाँ पे जो ओवरऑल रैंक जो मेरा बना वहाँ पे 9th रैंक बना था। तो वो अब तक का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा खेलों के क्षेत्र में। और अगर उससे छोटे की बात करेंगे तो एशियन चैंपियनशिप 2019 में मेरा गोल्ड मेडल था और एक टीम के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी था, तो जहां पे मैं एशियन चैंपियन बना था 2019 में। तो ये मेरे दो जो श्रेष्ठ उपलब्धि हैं वो हैं। और बाकी मैं अभी नेशनल चैंपियन हूँ। करंट में आप नेशनल चैंपियन? हाँ, करंट में मैं नेशनल चैंपियन हूँ और इससे पिछला जो साल था उसमें भी मैं ही नेशनल चैंपियनशिप जीती थी, तो वहां पे भी मैं ही नेशनल चैंपियन था। और 2 गोल्ड मेडल मैंने पिछली वाली जो 2018 की चैंपियनशिप थी उसमें भी 2 गोल्ड थे और जो 2019 में हुई थी अब जो आगे अभी हुई है 2021 वाली 2022 में हुई थी उसमें भी मेरे ही 2 गोल्ड मेडल थे। वहां पे भी मैं नेशनल चैंपियन बना। गुड। और देखिए बाकी स्टेट की अगर बात करते हैं तो स्टेट में ज्यादा इतना कंपटीशन है नहीं, तो वहां पे भी मैं चैंपियन बनता हूँ, स्टेट चैंपियन भी मैं ही हूँ। तो मैं बात करूं तो अगर आप रैंकिंग की बात करें इंडिया में, आप पैरा ओलंपियन मतलब पैरा एथलीट में, आर्चरी में, रिकर्व में, तो आपकी रैंकिंग क्या है इंडिया में? अगर नेशनल रैंकिंग की हम बात करते हैं तो उसमें मेरा फर्स्ट रैंक है अभी इंडिया में अभी। हाँ, मैं फर्स्ट रैंक पे चल रहा हूँ। तो बाकी क्योंकि नेशनल चैंपियन मैं ही हूँ और अभी हाल ही में हुए जो पिछले एशियन गेम्स जो अभी पोस्टपोन हो गए हैं उनके जो ट्रायल्स हुए थे तो उस ट्रायल्स में भी मैं ही फर्स्ट प्लेस पे था। अच्छा, ये एशियन गेम्स भी होंगे उसमें भी आप? जी जी, आने वाले साल में 2023 में अक्टूबर में पैरा एशियन गेम्स होंगे, तो वहां के लिए ट्रायल्स होंगे आगे, तो उसकी तैयारी चल रही है अभी। तो मैं आपको बताऊं, एक पैरा ओलंपियन एशियन चैंपियन आप इसे देख भी सकते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अनफॉर्चुनेटली कोई मेडल नहीं लेके आ पाए, लेकिन वो 9th, आई थिंक ही फिनिश 9th स्पॉट एट ओवर देयर। आप देख सकते हैं इनको एक बेस्ट मैसेज देने के लिए एक पीछे एक बड़े अखबार ने इनको एक पोस्टर रखा हुआ है। तो दोस्तों मेरठ से है, मेरठ के एक छोटे से गांव महपा से है। तो विवेक भाई, मैं जानना चाहूंगा कि एक मेरठ के छोटे गांव से निकलकर एक पैरा ओलंपियन, एक एशिया चैंपियन बनने का जो सफर है, मतलब कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली एक आर्चर बनने की, थोड़ा जानना मैं चाहूंगा। जी देखिए, मैं शुरू से बताना चाहूँ तो 2016 में मैंने MBA कंप्लीट किया था। अच्छा। तो वहां के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट होके मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में मेरा जॉब था। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो वर्किंग एरिया था वो सहारनपुर था, उस समय पोस्टिंग सहारनपुर में थी। तो सहारनपुर से आते समय एक दिन 1 जनवरी 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। तो पीछे से ट्रक ने आके मतलब एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, मैं बाइक पे था, ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें लेफ्ट लेग बिलो द नी एम्पुटेट करना पड़ा डॉक्टर को, वो क्रश हो गया था पूरा।
तो वहां से निकलकर मतलब बेड रेस्ट पे रहा, हॉस्पिटल से आके 4 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। मतलब 2016 से पहले आप आर्चर बनने की बिल्कुल सोचा नहीं, नहीं था नहीं, कि मैं कुछ भी स्पोर्ट्स में जाएंगे या कुछ? नहीं, नहीं, उससे पहले तो पढ़ के और जॉब लग गई थी, तो जॉब में ही आगे बढ़ने की अच्छा कोशिश कर रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद बेड रेस्ट पे रहे। तो 4 महीने बेड रेस्ट पर हाँ, रहे। 4 महीने बेड रेस्ट पे थे। फिर धीरे धीरे मतलब न्यूज़पेपर में मैंने आर्चरी या खेलों के बारे में पढ़ना जैसे शुरू किया। तो गुरुकुल प्रभात आश्रम हमारे गांव के पास ही है, गुरुकुल प्रभात जी 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 आश्रम है जी। टीकरी में। हम्म तो वहां पे तीरंदाजी बहुत पहले से होती है। हम्म तो वहां पे उस समय कोच थे श्री सत्यदेव प्रसाद जी, वहां पे कोच थे। तो उनसे मिला मैं जाके, हम्म उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए अच्छा चांस है, आप कर सकते हो। हम्म तो जिस समय मैंने स्टार्ट किया वो एक रिटायरमेंट की एज होती है वैसे तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कि 27 साल की उम्र में मैंने शुरुआत की थी। हम्म तो वहां पे मैंने 27 साल में शुरुआत की आर्चरी में, और मैं वहां पे प्रैक्टिस करने लगा धीरे धीरे। तब मेरे पास इंडियन राउंड था, मतलब ट्रेडिशनल बो जो होता है इंडिया का, उससे मैंने शुरुआत की। लकड़ी का धनुष जो होता है। मैथोलॉजिकल जो सीरियल्स आते थे हमने देखा भी है, वो उस तरीके के तीर जी कमान टाइप। जी जी, वही। तो वही ट्रेडिशनल से मैंने शुरुआत की। तो 2-2.5 महीने मैंने वो चलाया। ट्रेडिशनल बो था इंडिया, बेम्बू से बनाते हैं उसको। तो उसमें भी मैं अच्छा करने लगा 2 महीने में। तो सत्यदेव सर को, मतलब जो कोच थे मेरे उस समय, उनको लगा कि हाँ ये लड़का अच्छा कर सकता है। तो फिर मैंने जो मेरी जॉब से कमाई हुई जितनी भी सेविंग्स थी वो सब लगा के मैंने जो इंटरनेशनल क्वालिटी का जो धनुष होता है वो वो मंगाया। भी मेरे ख्याल से काफी महंगा इक्विपमेंट आता भी। जी जी, वो भी लगभग उस समय मतलब वो 2,60,000 के आसपास आया था। आज तो उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। 3.5 लाख रुपए का जी इक्विपमेंट है। जी जी। तो वो सेविंग्स मेरी सारी उसी में चली गई। तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था कि भाई हम बिना कुछ सोचे समझे कि फ्यूचर में क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और हमने अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दी। तो देखिए, पर लेकिन मतलब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए उसमें। और आज आप इस मुकाम पे हैं कि जी पैरा ओलंपियन है और एशियन चैंपियन है। तो मतलब ये मानिए कि अब जब मैं जानना चाहता हूँ कि एक मतलब सही जिंदगी चल रही थी, उस मनहूस दिन का आना, एक्सीडेंट का होना कितना स्ट्रेसफुल रहा, अपने आप को खुद मतलब समेट कर खड़ा होना और मतलब एक तरीके से अपने आप को प्रूफ करना। क्योंकि आजकल मैं देखा है छोटी छोटी बातों पर लोग मतलब अपना मन छोटा कर लेते हैं। तो कैसा रहा, मतलब एक तरह से सपोर्ट रहा घर वालों का, या किस तरीके से आप, क्योंकि मैंने देखा है स्पोर्ट्स में अगर कोई करता है तो जल्दी से स्वीकारता नहीं है उसकी। जी कोई जी कहता है कि मैं अगर मान लीजिए धनुष बाण चलाना चाहता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ तो स्वीकारता नहीं है। कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सब? जी, वो तो देखिए सभी के लिए, मैं हूं या कोई भी हो, उसमें सभी के लिए मुश्किल होता है। एक अगर इतना बड़ा इंसिडेंट किसी की लाइफ में हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर लेकिन जो हो गया वो हो गया, अब उसमें क्या कर सकते थे। उसका भी मुझे भी रहा उसका 5-6 महीने, साल भर, मतलब अफसोस मुझे तो भी होता हाँ ही है। अफसोस रहा कि क्या हुआ। तो उसमें परिवार के लोग थे, मेरे फादर थे, या जो भी हमारे घर वाले लोग थे, मेरी वाइफ थी, उन्होंने सभी का मतलब सपोर्ट रहा उसमें। तो उससे उभरने में मतलब इतना ज्यादा समय नहीं लगा कि जितना औरों को लग जाता है। तो क्योंकि मैंने एक्सीडेंट के 1 साल के भीतर ही आर्चरी शुरू कर दी थी। ओके। हाँ, तो आर्चरी ने मुझे मतलब काफी संभाला, और मैं मतलब एक राह दिखने लगी आर्चरी की तरफ, तो मैं उस तरफ चल पड़ा और मैं मेहनत करता गया और रिजल्ट यू मिलता गया। बाउंस बैक। जी मतलब जिंदगी ने आपको एक तरीके से झटका दिया, लेकिन आपने सोचा कि मैं इसको रिवर्ट करना है। यू बाउंस बिल्कुल बैक एंड यू बाउंस बैक वेरी वेल। बिल्कुल। तो अच्छा विवेक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, हर एक कामयाब खिलाड़ी के पीछे कुछ लोग होते हैं, तो सक्सेस का जो क्रेडिट है आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सक्सेस का जो क्रेडिट है वो कोच को ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे पहचाना और मेरी एबिलिटी क्या है, कैसे मैं कर सकता हूँ, स्किल्स उन्होंने ही मेरे अंदर डेवलप की। तो सबसे पहले तो श्री सत्यदेव जी को ही मैं उसका क्रेडिट देना चाहूंगा, जहां भी आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। फिर उसके बाद मेरा परिवार आता है, जो भी मतलब हमारे रिलेटिव्स हैं, परिवार है, उन्होंने मुझे जो ढांढस बंधाया मुश्किल समय में और मेरा साथ दिया। सही बात। तो उसके बाद उन सभी का क्रेडिट है उसमें। बिल्कुल, शारीरिक क्षमता के बाद अपने आप को प्रूव करना बहुत मुश्किल जी होता है, जी लेकिन आप एक विनर हैं। जी आपके क्या फ्यूचर कॉम्पिटिशंस हैं, कि कौन सा मेडल है आप जो आप देश के लिए आगे लाएंगे, तो किस लिए तैयारी कर रहे हैं आप? जी, देखिए हर खिलाड़ी का सपना तो देखिए ओलंपिक या पैरालंपिक मेडल का ही होता है। सबसे बड़ा मेडल तो उसकी जिंदगी में वही होता है। बिल्कुल। तो हमारा सपना भी वही है कि 2024 आने वाला है, पेरिस ओलंपिक या पेरिस पैरालंपिक आने वाला है, तो उसमें हम मेडल लाने की पूरी पूरी कोशिश अब की बार करेंगे। चूक गए थे जी जी इसमें। जी
जी। शायद, लेकिन 2024 में जी जी, तो हाँ, हो तो सकता है कि कोशिश महपा करें। गांव में एक पैरालंपिक मेडल आएगा, और बिल्कुल, हम बिल्कुल। ऐसी आशा करते हैं। तो उसके अलावा पैरा एशियन गेम्स भी हैं 2023 में, तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है। बाकी छोटी मोटी चैंपियनशिप या नेशनल चैंपियनशिप ये चलती रहती है, तो उनके लिए भी तैयारी चलती रहती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगा, ये काफी महंगा खेल है आर्चरी, जैसे आप जी। बता रहे हैं 3.5 लाख का इक्विपमेंट आता है, तो क्या आपको मतलब शुरुआत में मदद मिली होगी, लेकिन क्या कोई जैसे मान लीजिए कहीं से मदद या कुछ ऐसा सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हमारे जी। देश में या हमारे जिले में या हमारे स्टेट में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जैसे शुरुआत जब मैंने की थी, तो तब शुरुआत में तो सभी को अपना ही लेना पड़ता है शुरुआत, क्योंकि लेकिन जब हम अच्छा करने लगते हैं तो तब बहुत सारी संस्थाएं हैं कि जो हमारा साथ देने के लिए आगे आती लोग हैं। भी साथ देते हैं। हाँ, लोग भी साथ देते ये नहीं हैं। जानते कि जैवलिन कब पकड़ा था नीरज चोपड़ा ने, जी। लेकिन जब वो मेडल लेके आ गए बड़े मुकाम पे, तो पूरी दुनिया ने उसको हाथों हाथ लिया, वाहवाही बहुत हुई। जी जी, नहीं बहुत अच्छा है, पर लेकिन शुरुआत तो अपने आप से ही करनी पड़ती है, और बाकी बाद में मेरा जैसे साथ दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी सफलता में। और OGQ एक संस्था है, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, जिन्होंने मेरा अब तक जो मुझे मतलब आगे स्पॉन्सर कर रही हैं और आगे भी स्पॉन्सर कर रही हैं 2024 तक, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये अगर हम सफलता की तरफ चलते हैं तो कोई ना कोई जरूर मिल जाता है हाथ पकड़ने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक चिकारा भाई से हम बात कर रहे थे, जिसे कहते हैं ना कि अगर हौसले पस्त हो जाए तो कैसे जिंदगी में बुलंद हौसलों से वापसी की जाती है मुश्किल हालातों से, तो ये दिखा रहे हैं। तो लास्ट में मैं आपसे बस ये चाहूंगा कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स, मोटिवेटिंग वर्ड्स, क्योंकि जरा सी बात पे आजकल का यूथ लोग हैं मुश्किल मान लेते हैं, हालातों को मुश्किल, अपनी जिंदगी को मुश्किल मान लेते हैं, जी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? नहीं, देखिए, हमारा तो खेल ही ऐसा है कि हमारा एक तीर अगर निशाने पे ना लगा तो दूसरा लगेगा, दूसरा ना लगा तो तीसरा लगेगा। हमारा तो देखिए खेल ही ऐसा है। पर इससे मैं चाहूंगा कि देश के जो नौजवान हैं तो वो भी कुछ सीखे, जो हमारा यूथ है वो भी कुछ सीखे कि भाई अगर आज मुश्किल आ रही है किसी काम में, तो जरूरी थोड़ी है कि वो कल भी आएगी वो मुश्किल। यू हैव टू मेक हाँ, एफर्ट्स। तो मेरा कहना ये है कि डोंट गिव अप, मतलब कभी गिव अप करो ही मत। जो काम आप कर रहे हो उसको बीच में मत छोड़ो, क्या पता हमारा आने वाला कल जो है वो सफलता लेके आ रहा हो। तो वही है कि जिस काम को कर रहे हैं उसको लगातार करते रहें, अपने मन से, अपनी पूरी मेहनत से। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर मी। आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि मेरठ के इस महपा गांव में शायद पैरालंपिक का मेडल अवश्य आएगा। और विवेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। तो आपने देखा विवेक चिकारा महपा गांव से हैं, इनकी स्टोरी जो बुलंद हौसलों की कहानी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इन्हीं तरह की स्टोरीज के लिए मेरे चैनल मोहित पवार MR Tech को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।